तो मैं रात और दिन, एक दिन हनुमान को कहीं अकेला मैंने नहीं छोड़ा। मैंने भविष्य में अगला बोगा इनका संस्कार है, मेरे अंदर कोई मांगत मांगता, मैंने कभी संघर्ष में कभी नहीं रखी। रात और दिन 24 घंटे में 15-16 घंटा इनके पास, इनके लिए मदद के लिए गुजारा। आप आरएलपी पार्टी छोड़ बीजेपी के मान शामिल हुआ, तो आरएलपी को छोड़वा को सब मोटो कारण कहीं कोर्स किया, पढ़ा लिखा बच्चा है तो वो तो बाहर जाएगा, बेटा है, रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार कौन दिलाएगा? सरकारें दिलाएंगी नहीं, हट धर्मिता से ये फैक्ट्री वाले लेते नहीं। एमपी एमएलए ये इनके पास जाए, इनको गाली देते हैं, ऊंचा को हटाएंगे तो कौन रोजगार दिलाएंगे? चाहता था 1000-1500 से लोग होता ना, तो 1000-1500 लोगों ने रोजगार फैक्ट्री में लगा दिया। मानसिकता कोई आदमी खो देता है ना, वो कुछ भी बोल सकता है। हम ऐसे नहीं बोलते कि मेरी बाल्टी भरता है, रेवंत राम मेरी बाल्टी भरता है। कब भरता है तेरी बाल्टी? कब मैंने बाल्टी भी आलो तेरी बाल्टी भरी, तेरा सहयोग किया, इसको उम्र में नीचा हो गया। आज मेरा कोई सपोर्ट कर रहा, मेरा भाई समझ के कर रहा, परिवार समझ के कर रहा, कोई भी आदमी राजनीतिक सपोर्ट कर रहा, रात दिन ये कर रहा है, मैं इसको नीचा दिखाने का काम कर रहा हूँ। वो मेरी बाल्टी बढ़ रहा है, वो मेरा पेड़ छो रहा है, ये कोई बात है? पूरा विपक्ष, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, जितने भी हनुमान बेनीवाल के सामने 2003 से लगा कर रखिए 2018 तक जो भी चुनाव लड़े थे, सारे लोग मेरे को हराने के लिए आ गए। बीजेपी ज्वाइन करी, पहली था कि टिकट की बात होगी कि आप बीजेपी के मान आओ, जर में था क्यों सर? नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो कोई बीजेपी वाले से, कांग्रेस वाले से 100 रुपया मुंडवा फैक्ट्री का मेरे परिवार के प्रति, मेरे प्रति 100 रुपया की एंट्री होगी तो हराम बिस्टा समान है। क्या वो बात कर रहा है मेरे सामने? तुम्हारे पास कहां से आए पैसे? बता भाई, पैसे तो हम दे रहे थे चंदा। हनुमान जी आखेरिया है कि जिकान मैं नेता बनाया वे हमारे सामने खड़ा होगा। दुर्ग सिंह जी जगह वोट मिले, जगह ज्यादा वोट बीजेपी का हा या दूसरी पार्टी? बीजेपी का, सारे लोग बीजेपी। नारायण जी भी सभा के मायने भी हाथ थे आज क्यों मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खा लिया, सौगंध खा लिया कि भाई मैं भी फैक्ट्री की कदे चाय भी कौन पी। और था के बारे में एक बात में कही कि बड़ पतो करो मुजांग मान की का डंपर लागी उड़ा है, की का कहीं लागी उड़ा है। जमीन आजू बाजू होनी चाहिए, आजू बाजू होनी चाहिए ना, जबकि जमीन पर 40 किलोमीटर दूर, बट 40 किलोमीटर दूर ताडास की, बेरावास की और खोड़वा की गए हैं, बट 40 किलोमीटर चरण क्या? उनका पढ़ाई का जो इनका ईगो थोड़ा ज्यादा ही है कि मैं समझदार हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, शोध कर रहा हूँ। तो इन फैक्ट्री वाले से सारा कोई डेटा ले लिया कि उनसे बातचीत होती। फैक्ट्री वाले, फैक्ट्री आज थोड़ी लगी, 2 साल पहले ये जमीन अनुबंध ये 2 साल से चल रही है इनका काम। तो बॉन्ड पहले हो गया, तो सारा पहले होगा, 2 साल पहले हो गया। तो यही विधायक थे और हनुमान जी एमपी सांसद थे और ये खिमसर के विधायक थे। इनसे कुछ छिपी हुई बात थोड़ी है, इससे बात होती रहती थी। इन्होंने डाटा ले लिया, फिर ये गान बटोर रहे थे, ये डाटा वहां है और वहां को नहीं। वहां के कारण तो भाई कुछ हमारे मीडिया भाई हमारा सहयोग उन्होंने नहीं किया, क्या पता, हम सादा सीधे थे और वो बड़े लोग थे, उसने उचित समझा बड़े लोगों की मदद करनी, माहौल बिगड़ा तो वो माहौल बिगड़ा था ना, हमारी उसमें कमी हो गई। दूसरे नंबर दुर्ग सिंह, त्रिकोणीय संघर्ष, रेवंत राम तीसरे नंबर, ये ऐसी खबरें छपनी। अच्छा वो बहुर डूडी, वो दारू जाते को दारूडियों की मूर्ति लगती है, ये सब वर्ल्ड उन्होंने बोला और उन्होंने मदद की बहुर जी ने इनकी। आरएलपी पार्टी को जड़ तक रेवंत जी डांगा ने और जगदीश बिडियासर में जड़ तक मिलाई मिली, जड़ तक तो वे आरएलपी कमायना और जू बाने हनुमान जी मड़ाई देनी बंद कर दी, जन वे बीजेपी कमायन की। तो हनुमान जी के गठबंधन हुआ ना 2019 में, तो मैं इनकी मध्यस्थता मैं भी की, मैं गजेंद्र सिंह जी के पास जाके बीजेपी से गठबंधन करवाया। वो भी यहाँ उस टाइम ये कांग्रेस से गठबंधन करता था। रात को 1 बजे मेरे को फोन किया, क्या करें कांग्रेस वाले से गठबंधन, कांग्रेस मोदी सरकार बनेगी, अपन बीजेपी से गठबंधन। नमस्कार, मैं हरिराम और आप देख रहे हैं द सरफेस न्यूज। राजस्थान में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव से पहले जितने भी उपचुनाव क्षेत्र है वहां पे अपने अपने स्तर पर सारी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। हम आए हुए हैं खियूसर में, और खियूसर जो हनुमान जी यहाँ से सांसद चुने जाने के बाद में सीट खाली थी, तो यहाँ पर भी उपचुनाव होने हैं। हमारे साथ में आज जो मेहमान है वो आपके परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि 2023 का विधानसभा चुनाव खियूसर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं और अच्छा इन्होंने यहाँ पे चुनाव लड़ा, कुछ अंतराल से चुनाव हार गए थे। और मुंडवा से प्रधान प्रतिनिधि भी है, इससे पहले राजनीतिक बैकग्राउंड भी इनका है, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और आपसी तालमेल के
चलते हुए ये काफी चर्चा में है। तो आज हमारे साथ में जो मेहमान है वो है रेवंत राम सिंह डांगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे खिंवसर से और पहले आरएलपी पार्टी में थे और फिर बीजेपी में आए और हनुमान बेनीवाल के सामने इन्होंने चुनाव लड़ा। तो आज हम इनसे बात करेंगे खिंवसर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के, पिछला इनका जो चुनाव था उसको लेकर के, इनका जो राजनीतिक जीवन है उनके बारे में, और खिंवसर क्षेत्र के तमाम मुद्दे, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हाल ही में कुछ समय पहले हुई उन पर भी चर्चा करेंगे। आरएलपी पार्टी के साथ में इनका कैसा अनुभव रहा उस पर चर्चा करेंगे। आरएलपी पार्टी को छोड़ने की वजह और भारतीय जनता पार्टी में आने का इनको क्या किस तरह का जो लाभ मिला उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो हम ग्रामीण भाषा का इसमें इस्तेमाल करेंगे इंटरव्यू में, और सभी दर्शक इसको अंत तक जरूर देखें। हम बात करते हैं रेवंत जी से। रेवंत जी, सबसे पहले आपको राम राम सर। राम राम सर। आप तेजा जी की धरती से हैं और तेजा जी जिन्होंने हमेशा लोगों के हितार्थ काम किया और आप उन्हीं की जी धरती से आते जी हैं। जी अब आप राजनीति में सक्रिय हो गए, जी। पिछला जो चुनाव आपने लड़ा उसके बाद। तो मैं आपसे आपकी भाषा में बात करूंगा, पूरा का पूरा इंटरव्यू हम इन्हीं की भाषा में करते हैं ताकि समझने में हमें एक आसानी रहेगी। जो को 2024 रो मायने जो को उपचुनाव हुई बार खिंवसर के मायने, जी। तो ये खिंवसर के उपचुनाव ने लेर आपकी कैन तैयारी चल रही है बार खिंवसर में? तैयारी तो बढ़िया है सर। हम तो धरातल पर रहते हैं और आज से नहीं, वर्षों से मैं यहाँ धरातल पे सब लोगों के साथ ही बैठता उठता रहता। 24 घंटों में 15-16 घंटा में लोगों के बीच रहता। तैयारी किया वो तो अपने आप ही तैयारी है, कोई नई तैयारी किया है। और अब खिंवसर को जो को चुनाव हुई, जो को उपचुनाव हुई, जी, तो एक बार एक मायने थे लोगों के बीच में जा रही हो कति तैयारी चल रही है कि तो मेल मिलाप हो रही है। अब की बार सब लोगों संपर्क हुए साहब, सब हम्म। लोगों के बीच ही रहे वहाँ। अब लोगों का ये रुझान है अब की बार छत्तीस कौम का हम्म। कि इस बार अपन भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट दो, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे और अपने क्यूसर की सत्ता में भागीदारी कैसे हो। तो सत्ता में भागीदारी सब लोगों की यही इच्छा है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत के जाए और हमने क्षेत्र का विकास हो। लोगों ने उम्मीद है कि रेवंत जी चुनाव लड़ी, बीजेपी ने टिकट मिली, जरा चुनाव है जो बड़ो रोचक चुनाव हुई, क्योंकि जो यूं लार लो जो चुनाव हुई जेके एक मायने आप चुनाव लड़िया, वो चुनाव भी बहुत रोचक चुनाव हुई और बहुत कम अंतराल में आप चुनाव हार गया। बिक मैंने कहा ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी 2023 में आम चुनाव में मैंने प्रतिनिधि के रूप में टिकट दियो और लोग जो भी जनता की आवाज ही नहीं हुआ थे, हम तो पार्टी ज्वाइन 23 तारीख को की और फिर 2 तारीख को टिकट दे दिया, एंड टाइम पर टिकट मिल एंड गया। टाइम पर दिया। तो हम तो जनता के सेवक थे, जनता के बीच रहते थे वर्षों से, तो टाइम ही नहीं मिला, पूरे जनता के बीच जा भी नहीं सका। तो जनता ने खूब समर्थन दिया मजबूती के साथ। हम सब लोग, आम जनता, आम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ लोग सब मिलकर के चुनाव लड़ा और कुछ अपन 1000-2000 वोटों से पराजित हो गए। अब की बार सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो लोग ये उम्मीद है कि अब की बार उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपन जीते, अच्छा वोटों जीते और अपने क्षेत्र को सरकार में भागीदारी हो जाए। सरकार में भागीदारी। पिछलो चुनाव हो जो थे खुद लड़ियो, हाँ, बीऊ पहले थे जहाँ नेताजी के साथ में आ तो वहां के वास्ते जकी मेहनत करी। अब गालो जो को लारलो चुनाव थे लड़ियो, बिग माइन थे पूरी तरह की 100% मेहनत लगाई बिग माइन। अब बीच के माइन जो को बार टाइम मिलियो लारले चुनाव ने ले और पाछू उपचुनाव आ रही हो, एक बीच के माइन जो को टाइम मिलियो, एक माइन कतोक अंतराल है जो को थे कम कर पाया हो या? अंतराल का अब की बार तो साहब जनता का माहौल एक तरफा है। हम्म। जनता सब 36 कौम के लोगों की एक ही भावना है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीते और रेवंत जी जैसे सीधे हमारे बीच में रहने वाले किसान पुत्र और सरल जो हमारे बीच में हरदम रहते हैं, इनको मौका मिले तो हम सारे लोग, और वैसे पार्टी किसी को भी टिकट देगी तो 36 कौम यहाँ के आम कार्यकर्ता और वरिष्ठ लोग मिलकर के, हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। हमारा उम्मीदवार वो है, वो कमल का फूल है। चुनाव के दौरान सगले घूमिया थे, बिको कई अनुभव रियो कि जो थे चुनाव लड़ियो पूरे फील्ड के माइन एक गांव के माइन था को जानो रियो। कुछ कमियां रहेगी साहब हमारा उस चुनाव में। एक तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ वोट वो थे तो डाइवर्ट हो गए थे, कुछ पार्टी के वोट
दुर्ग सिंह जी खड़े थे, तो वो उसमें वो 16,000 दुर्ग सिंह जी वोट देते, उसमें भारतीय जनता पार्टी के वोट थे। तो उस वोट का बंटवारा होने के कारण कुछ मतदान भी कम हुआ। मतदान तो उस टाइम तो विधानसभा में तो खूब हुआ, ऐसी बात नहीं है। और कुछ मतदान भी प्रतिशत भी कम हुआ। कम हुआ। भारतीय जनता पार्टी के जो मूल वोट है ना, वो ये हमारे क्षेत्र में खूब है। और कुछ बाहर रहते हैं, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, जहां भी है, दूर दराज बाहर दूसरी रहते जगह हैं। मजदूरी करवाने हाँ, या दूसरे धंधे जो भारतीय जनता पार्टी के मूल वोट हैं वो बाहर रहते हैं, तो उनका प्रतिशत थोड़ा कम हुआ। अब की बार लोगों ने ये तय कर लिया कि सब लोग पूरा पूरा प्रतिशत 100% मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। सारे लोगों ने ये मन बना लिया। लोग अब भी कह रहा है कि ओ ख्यूसर के मायने अगर कोई हनुमान जी ने टक्कर दी है तो वह है रेवंत जी, और जो को अंतराल हो जो को बहुत ही कम रही हो, और एडी एडी कोई माइन दिक्कत तो को नहीं कि पार्टी के माइन गुटबाजी नहीं कटी। नहीं, पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। वो लोगों की भावना है कि भाई रेवंत जी सीधे है, अपने बीच में रहने वाले हैं। हो सकता है वो अपने अपनी आम लोगों की भावना है। आम लोगों की भावना को तो वो आप ही देख रहे हो। ऐसी पार्टी में कोई गतिविधियां नहीं है। सारे हम लोग मिलकर के आगे जो 2023 का चुनाव लड़े थे, फिर लोकसभा का चुनाव हम सब मजबूती के साथ खींवसर में लड़े थे। तो पहले जो हनुमान जी गठबंधन था, 2019 में लोकसभा यहाँ संसद का चुनाव बीजेपी लड़ा से था बीजेपी से, तो खींवसर से उन्हीं 55,000 कुछ वोटों से वो लीड ली थी। लीड ली थी। और उससे पहले वो 2014 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था लोकसभा का। ज्योति तो जी लड़ा था, सीआर साहब ज्योति चुनाव जी लड़े, बिरला कांग्रेस में थे, सीआर सीआर साहब बीजेपी बीजेपी से थे। थे। तो सीआर साहब यहाँ दूसरे नंबर थे। हनुमान जी उस टाइम ही शायद 2 35 लाख के आसपास नहीं वोट 35-37,000 वोटों से 40,000 38,000 वोटों से यहाँ ख्यूसर से। क्यूसर से लीड थी। हाँ। और उस टाइम तीसरे हमारे कांग्रेस तो तीसरे नंबर थी। तो लोगों का रुझान, और हम मजबूती के साथ चुनाव लड़े। वही हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, आम जन, आम कार्यकर्ता मिल करके चुनाव लड़े। मतदान भी हुआ। तो हम कुछ वोटों से पर 4,000 वोटों का अंतर लगा। 2,000 से मैं हारा, 4,000 से ज्योति जी बिरला ज्योति जी यहाँ पीछे से रहे। हारे। तो कुछ वहाँ सावा जैसे शादियों की सीजन थी, बहुत भयंकर शादी थी, तो उस कारण से थोड़ा मतदान भारतीय जनता पार्टी का कम हुआ। नहीं तो हम कम से कम क्यूसर से 10 और 15,000 वोटों से जीत। दुर्ग सिंह जी वाला फैक्टर भी काम करे दुर्ग जैन था के सिंह जी चुनाव वाला तो अनुमाए कर दिया ना कर, उस टाइम वो वोट हमारे बढ़ गए जो दुर्ग मेहरबान। सिंह जी जगह वोट मिले जगह ज्यादा वोट बीजेपी का हा या दूसरी पार्टियां का? बीजेपी का सारे लोग, बीजेपी का वोट था। कोई 1,000-2,000 वोट कोई कांग्रेस का था, बाकी 90% वोट वो बीजेपी की थे। मतलब दुर्ग सिंह जी अगर बीटे माँ का वोट बटिन डाइवर्ट हाँ, नहीं वे चुनाव नहीं तो लड़े कम से तो कम ने वो माहौल ही अलग होता था, और हम 20,000 वोटों से हम जीतते हो। दुर्ग सिंह जी चुनाव लड़ने के कारण वो थे दूसरे नंबर दुर्ग सिंह, दूसरे नंबर दुर्ग सिंह, ऐसा एक माहौल कर माहौल दिया, बना दिया माहौल उन्होंने। बना दिया। कुछ हमारे भाई समाचार पत्र भी उन्होंने दूसरे से, दुर्ग सिंह जी दूसरे नंबर, टक्कर में, ऐसी खबरें भी देते। मीडिया में माहौल बना। मीडिया में ऐसे खबरें भी देते थे। वो देते हैं, अपनी इच्छा थी, क्या करें। मतलब 16,000 मिले, और भारतीय जनता पार्टी को, अपन को, कमल को 78,000 वोट मिले। तो ये लोगों ने कि टक्कर है, दूसरे नंबर है, दूसरे नंबर आनंद वो हाँ, दुर्ग वो तो सिंह है। इतना गैप था कि तो कोई इनके तो वो लोगों का रुझान, क्या पता कौन जीतेगा नहीं जीतेगा। त्रिकोणीय संघर्ष है खींवसर में, ऐसी खबरें जो मनगढ़ंत खबरें कई वो चल गई। उस टाइम चल गई। इस कारण से ये थोड़ा, वो भी हमें एक माइनस पॉइंट था। आप नेताजी के साथ में रहे पहले, आप आरएलपी पार्टी में या आरएलपी पार्टी का गठन हुआ था उससे पहले ही थे उनके साथ? मैं तो साहब, मेरे पिताजी सरपंच थे 30 साल, लंबा सरपंच 1959 से लगाकर घूमने होते। तो हनुमान जी के पिताजी स्वर्गीय रामदेव जी चौधरी विधायक बने थे, चुनाव लड़े। उस टाइम मेरे पिताजी सरपंच थे। रामदेव जी बेटे विधायक आदर पापा जी सरपंच है। हमारे पापा जी 1959 पंचायती राज की स्थापना हुई ना नागौर के 2 अंदर, अक्टूबर 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 में। उस टाइम पहला चुनाव लड़ा। मेरे पिताजी पढ़ते थे, वो कह रहे ना कि पढ़ते ही, मेरे पिताजी उस टाइम 1959 में 10वीं पास की थी, नागौर सेठ अच्छा। किशनलाल कांकरिया में पढ़े थे। तो वहां पढ़ाई पीछे छोड़ के लोगों ने चुनाव खड़ा किया, और वो जीते।
उससे लगातार 1959 से लगाकर 1999 तक के मेरे पिताजी 29 साल कंटिन्यू सरपंच थे और फिर उप प्रधान निर्विरोध बने और निर्विरोध ही सरपंच बने। बड़े पंचायत थी मेरी, मुंदियाड़ पंचायत थी, उसमें बड़ाया मेरा गांव सारे थे, तो निर्विरोध स्वतंत्र सरपंच चुने गए थे। फिर उप प्रधान स्वतंत्र चुने गए थे, मुंडवा पंचायत समिति उप प्रधान थे। तो हम नाथूराम जी के साथ थे, किसान केसरी थे, नाथूराम जी थे, स्वर्गीय बलदेव राम जी थे। तो हम नाथूराम जी के मेरे पिताजी एकदम घनिष्ठ थे और जहां नाथूराम जी रहते वहां मेरे पिताजी थे साथ रहते। छात्र। तो नाथूराम जी रामदेव जी को विदाई के लिए खड़ा किया, तो मेरे पिताजी रामदेव जी के साथ कंधे से कंधा मिला के, ये मतलब पहले बहुत मुंडवा विधानसभा पुराने सीट पर- टाइम उस साथे था परिवार पुराने एक टाइम बोले। में था, आज से 50 साल पहले हमने, मेरे परिवार ने आज तक इन परिवार की मदद की। थे हनुमान जी के सागे रिया काफी टाइम ताण बाको कहीं केन को व्यक्तित्व हो कि थे बाके सागे रिया थाने ज्यादा ध्यान है कि कहीं बाको व्यवहार तो है, व्यक्ति साहब, केन को व्यक्तित्व है। अब हम तो साथ नहीं, हनुमान जी तो पढ़ते थे, मैं एक्टिव हो गया 85 के, मैं 82 का वो कहना पढ़ने लगे, मैंने 10वीं पास की, 81 में मैंने पढ़ाई छोड़ी। फिर ये चुनाव आया तो मैं मतलब थे बी टाइम 10वीं पास आ बीच टाइम में 82 में कौन पढ़ाई छोड़ी बीच टाइम में, नेताजी भी को जिक्र कर रिया है कि मैं 10वीं पास है बी टाइम 10वीं पास नहीं आप बी तो। टाइम, बे टाइम तो मैं नौवीं पढ़ी और फिर बाद में मैं 10वीं पास की। तो भी यूं लगा यार, मैं जब नेताजी तो वहां पढ़ते थे जयपुर, चुनाव लड़ते थे कॉलेज का, तो मैं वहां अच्छा चुनाव, इनके कॉलेज में चुनाव लड़े तो वहां गया लो मैं, कॉलेज वाले लो कॉलेज वाले, मैं यूनिवर्सिटी वाले। वहां गया था मैं। फिर इनका स्वर्गवास हो गया रामदेव जी का, उसके बाद में लोकसभा का टिकट मांगने इनके साथ में कंधे से कंधा भी हनुमान जी को आगे ले। फिर वो रामदेव जी का स्वर्गवास हो गया 98 के अंदर, वो फार्म भरा उस दिन वो स्वर्गवास हो गया। फिर वो आम चुनाव तो हो गया, कांग्रेस की सरकार बन गई। फिर उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में कांग्रेस हबीबुर रहमान जीते, वो बीजेपी से टिकट जो असेंबली में कुछ कमियां रही होगी तो हनुमान जी का वो पर्चा दाखिल नहीं हो सका। तो फिर भानु प्रकाश जी के हम साथ है, भानु प्रकाश जी के साथ, तो भानु प्रकाश जी के साथ दिया, भानु प्रकाश जी ने कुछ 17,000 कुछ वोट ऐसे मिले, उनसे लगाकर लगातार मैं तो खुद रामदेव जी के 3 चुनाव तो मैं आज जैसा था, रामदेव जी की कमला साहब के मैं साथ था रात और दिन। फिर मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया 94 अक्टूबर। हनुमान जी के साथ भी 8 को चुनाव, 13 को, 18 फिर को, तो बाद में 19 मैंने को। ये नहीं, मैं तो हनुमान जी के पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिला के आज जैसा था, और मैं मेरी जीभ लेके सारा ये घूमता था, मेरता रोड से लगा कर जोधिया सिटी अपनी गाड़ी लेके अपने गाड़ी में 24 घंटा घूमता था और उनके साथ रहता था। फिर वो 2 चुनाव हार गए तो मैं साथ था, हनुमान रामदेव जी, स्वर्गीय रामदेव जी 2 चुनाव हार गए थे कुछ ही वोटों से, तो मैं रात और दिन करीब उनके साथ। फिर उनका स्वर्गवास हो गया, फिर ये 98 में भानु जी थे, इनका टिकट नहीं हुआ। फिर 2003 में इनका टिकट कट गया, जाट महासभा का वो गठन हो गया, तो वो कुछ कारण से इनका टिकट कट गया। तो हम लोगों ने, हमारे यहाँ क्षेत्र के 10-20 लोगों ने, 20-30 लोगों ने बैठ के हनुमान जी को हमने चुनाव लड़ाया। हम सारे मिलके हमने कहा भाई आप चुनाव लड़ो और आपका पिताजी का यहाँ ग्राउंड है, हम सारे आपकी मदद करेंगे। तो वो निर्दलीय टाइप बार, फिर वो हरियाणा जो चश्मा वो है, जनता दल राष्ट्रीय जनता लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल की जो चश्मा चिन्ह, उस पार्टी से हम चुनाव लड़े। वो निर्दलीय थे, उन पार्टी का तो उस टाइम जनाधार तो कोई है ही नहीं है। तो हम सारे लोग, इस क्षेत्र के लोकल लोग, सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ा। हनुमान जी 3233 वोटों से हार गए, विजय उषा जी पूनिया चुनाव जीते। तो हनुमान जी के साथ मान ले कमरे तक बैठे रहो, मीटिंग कमरा तक नहीं, हम तो रात दिन हम ही तो संभालते थे साहब। बाको आपका समर्थकों के प्रति या नेताओं के प्रति व्यवहार क्या रहा? व्यवहार तो उस टाइम तो ठीक ही था। फिर वो ऐसे कभी कभी बेवकूफी बातें करते थे तो हम उनको टोकते थे तो कभी तो मानते थे। उस टाइम तो उनको भी आगे बढ़ना था, तो मानते भी थे कि भाई आप ऐसे मत बोलो अपने लोगों के प्रति। कभी कभी वो ऐसे हो जाता था तो हम उनको रोकते तो वो रुक जाता था। फिर धीरे धीरे ये कायरा बढ़ता गया। फिर 2008 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उसके 3 के बाद में हमारे स्वर्गीय भंवर सिंह जी लोकसभा को टिकट मिलो, लोकसभा टिकट मिले तो भंवर सिंह जी आया, मैं भी मध्यस्थता करी, सारे लोग मिल के हमारे हनुमान जी और हम सारे मिलकर बीजेपी ज्वाइन करी और भंवर सिंह जी का साथ दिया।
पवन सिंह जी एमपी बन गए। फिर हमें 2008 में जो सर्वे या लोग आ रहे थे, मैं भी सरपंच था 2000 में सरपंच, मेरी ऐसी सीट ही मेरा सरपंच था। 2005 में मैं सरपंच बन गया, 900 वोटों से जीता। फिर 2010 में मैं वापस सरपंच बन गया। तो 2008 में जो लोग यहाँ आ रहे थे, तो मैं पंचायत समिति मुंडवा का सरपंच संघ का अध्यक्ष था 2005 से लगा 15 तक। तो फिर यह पंचायत समिति लंबी थी मुंडवा से पांचोड़ी, इस तरफ थी 39 पंचायतें। तो सारे सरपंच लोगों को और मजबूती के साथ में धरातल पे घर घर जा करके, और फिर 2008 में बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। घनश्याम जी तिवारी जी आए, राजेंद्र जी राठौड़ आए, वो पर्यवेक्षक के रूप में आए थे। तो सारे जनता इकट्ठी होकर फीडबैक दिया कि इसको टिकट दो। तो हनुमान जी ने भारतीय जनता पार्टी को योग्य समझा और टिकट दिया, और हम उस टाइम 24,000 कुछ वोटों से हनुमान जी जीते। उसके बाद में वह पार्टी में तो साल 1.5 साल रहे, फिर पार्टी हनुमान जी ने छोड़ दी। तो हम भी साथ थे, आप साथ ही रहे उनके? साथ ही रहते, छोड़ दी तो भाई कोई बात नहीं, मैं क्यों छोड़ रहे हो, उन्होंने ऐसी कोई बातें हो जाती पार्टी में। वो तो पार्टी वाला तो अंदरूनी हो जाने, हम तो यही कहते हैं पार्टी में तो पार्टी में रहो, पर वो रह नहीं पाते ऐसे। वसुंधरा के साथ में उनका गठजोड़ से बढ़ा। ऐसा नहीं रह सकते। वो तो अपने आप में कभी मैं भी हूँ, जो भी निर्णय लूँ मैं, वो तो बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो पार्टी के सिस्टम से तो चलना ही पड़ता है। डांगा जी, आप जो की बात कर रहे हो, फिर 2013 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, हम सारे लोग मजबूती के साथ निर्दलीय उनको जिताया। वही 23,700 वोटों से उनको निर्दलीय जीते, भारी मतों से। सारी जनता 36 गांव में लोग मिलकर वोट दिया और मजबूती के साथ वोट दिया। तो एक खिवसर की जनता, मैं नहीं, आम जनता खिवसर की इस परिवार के लिए एक भगवान है। अब बेवकूफी बातें कर रहे हैं, उसके पास किया है, उसके पास किया, वो तो अपने आप खुद जाने हैं, और उसकी आत्मा जाने है किसके पास किया है, किसके पास किया। आपके पास क्या था, क्या बीच में क्या हो गया, और अब आप कहां पहुंच गए, वो पहुंचाने वाली खिवसर की जनता है। एक मैं नहीं हूं, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था धरातल पे। मैं रात और दिन मजबूती के साथ में डटा रहता था, हर आदमी के साथ जाके मैं हाथ जोड़ के करता कि इनको आगे बढ़ाओ, मजबूत है, कैसे भी करके, युवा है, कैसे करके किसान वर्ग से इनको आगे। ये कहा बढ़ता गया, 13 में जीत गया अच्छे वोटों से। फिर इन्होंने सोचा 16 में चलो पार्टी बनाए। फिर 16 में ये अपना पार्टी बनाने का जो शुरुआत रैलियां करनी थी, पहली रैली 7 नवंबर को थी नागौर में 2016 तो उससे 2016 में, तो उसमें हम 1 महीनों तक पूरा नागौर जिला में हम घूमे थे। कम से कम 10,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी से निकाले थे, और हम साथ थे रात और दिन, और बहुत बड़ा जन सैलाब। यहाँ पहली रैली 7 शायद नवंबर ही या 7 दिसंबर थी 2016। उस टाइम यहाँ नागौर स्टेडियम में बहुत बड़ी रैली थी। किरोड़े लाल जी भी आए यहाँ थे से शुरुआत की, किरोड़े लाल जी मीणा आए, और भी कुछ लोग आए। तो उनका दूसरी फिर रैली हम बाड़मेर की, फिर तीसरी रैली बीकानेर की, फिर चौथी रैली सीकर की, फिर 5वीं रैली जयपुर की। पार्टी का गठन जून के अंदर 2018 में फिर पार्टी का गठन हुआ, और वो बोतल का चिन्ह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। तो मैं जितना किया वो तो आम लोगों ने पता है, उन लोगों ने पता है, खुद ने हनुमान जी ने पता है, हनुमान जी के परिवार को पता है। अब हनुमान जी क्या बोले, बेवकूफी बातें करते हैं, वो इनका सोच है। बड़े लोग होने के बाद में कई लोग अपना विवेक खो देते हैं, कई लोग अपने विवेक में रहते हैं। जो सोबर होते हैं वो तो भगवान के रूप होते हैं, आम लोगों के बीच रहते हैं, आम लोगों की बात पे विश्वास करते हैं। कई लोग ऐसे हो जाते हैं, हठधर्मिता से बात करते हैं। उनके पास किया है, उनके पास किया है, मैं हूं सब कुछ। एक से कुछ नहीं होता है, संगठन से होता है, बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है। आम लोगों का मदद होती है, लोगों के प्रति अपन को भी समर्पित होना पड़ता है, लोगों का साथ लेना पड़ता है, लोगों को साथ देना पड़ता है, तब ये कायरा आगे बढ़ता है। हम लोगों ने मदद की धरातल पे रात और दिन, 1 मिनट की हमने कहीं भी लापरवाही नहीं की, कहीं भी ऐसा नहीं सोचा कि इनका माइनस पॉइंट नहीं, इनका प्लस पॉइंट कैसे हो। मैं 2005 से 15 तक मैं सरपंच था, और ये विधायक बन गए 8 में। इनके पास कोटा भाई विधायक है, आज के ये जैसे सरपंच है, एक एक पंचायत को इन्होंने 70-80 लाख रुपए दे रहे थे। उस टाइम मैं सरपंच था, तो मैं कहा अभी हमारी पंचायत में पैसा मत दो, तो दूसरी पंचायत में, और वो 2 पैसा जो हमारा खिवसर से परिसमन होने के बाद में थली बेल्ट, हम वहां जाते थे, हनुमान जी साथ थे,
मैं वहां का सरपंच भी, मेरे पिताजी 30 साल से, मैं भी सरपंच था उस टाइम। तो मेरी यह थली बोल मेरी जानकारी थी, मेरे पिताजी की भी थी, मेरी रिश्तेदारियां भी थी, मैं आम लोगों से जुड़ाव भी था, मेरा मेरा परिवार का जुड़ाव था। तो हम वहां जाते थे तो वहां संसाधन कम थे, रोडे नहीं, रास्ते पूरे नहीं थे, विद्युतीकरण से वंचित ढाणियां थी, तो वहां संसाधन कम थे, पीने का पानी नहीं था। तो हमने सोचा कोटा आप इस तरह दो, आम लोगों को लाइट आवे, ग्राउंड रोड मिले, कहीं जीएलआर बने, मूलभूत सुविधाएं कहीं जी मिल टूबेल है, जाए। मूलभूत सुविधा लोगों को इस तरह का बनो, हमें मत तो दूसरे को आप देख लो, 10 साल में सरपंच था, 10 साल में 10 लाख रुपए इनका विधायक कोटे से, इनसे ज्यादा मेरा नहीं। लोग ऐसे करते थे, मेरे को दे दो 30 लाख 20 लाख, ऐसे करते, मैं ऐसा नहीं किया, मैं कहा दूसरों को दो, उनको मोबिलाइज करो, धरातल पे आम आदमी रात की सांस कैसे ले, यह काम आप विधायक कोटे से। तो उन्होंने मानी उस टाइम, उन्होंने लोगों को, जैसे पानी की टंकी है, कहीं जीएलआर है, कहीं ग्रोल रोड है, तो कहीं विद्युतीकरण के लिए पैसा, तो ऐसा काम हम उनके कंधे से कंधा मिला के अच्छी उनको राय देते थे, और उस राय के मुताबिक ही करते थे, तब ये लोग आगे बढ़े। हम इनको बायकाट कर देते, हम कहते थे हमारा को दे दो इतने लाख, उसको दे दो, उस सरपंच को 3 लाख, सारे मेरे रिश्तेदार थे, मेरे भी सरपंच, बड़ा मेरा मामा सरपंच थे सुखदेव राम जी देवड़ी, मेरे 5-4 से रिश्तेदार मेरे मिलने वाले सरपंच थे। मैं कहता हूँ उनको दो इतार, इनको दो इतार, फिर कोटा कहां से लाए, उस टाइम तो 2 करोड़ ही मिलते थे। तो हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि हमारा काम आम जन का काम हो और हम आगे कैसे बढ़े, लोगों के प्रति भावना आके भी, विधायक और ये टीम सब लोग अच्छे हैं, वो काम हो, लोगों को मूलभूत सुविधा मिले, पानी की व्यवस्था हो, बिजली मिले, चलने के लिए रास्ता रोड रोड मिले। तो ये हमारी भी सोच इतनी ही, हम इसको गाइड करते थे। कभी ये गुस्सा वो ऐसे हो जाते तो हम उसका भी उनको कंट्रोल करते थे, और वो गुस्सा ज्यादा करते हैं। 2014-15 तक वो मानते थे। 2014 में इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, मैंने कहा भाई निर्दलीय मत लड़ो, विधान लोकसभा का चुनाव अच्छी बात है, मैंने इनको थोड़ा बहुत मना कर दिया। सलाह लेते थे पहले हनुमान जी, क्या करें बताओ, तो हम एक के लिए तो मैं था नहीं, 5-10-20 लोग इकट्ठे हुए थे, 20-30 लोग, सबने मना किया भाई आप लोकसभा का चुनाव मत लड़ो, और अपन किसी किसी को जो भी आपका मन लगे उनको समर्थन दे। इन्होंने मानी नहीं, और हरदन नेताजी ने चुनाव लड़ा, तो हम तो इनके साथ थे। उनके बाद इनको मना कर दिया, उनके बाद में ये हुआ। फिर ये बहुत संघर्ष किया, 2016 से रहे, 16, 17 और 18 में पूरी रैली की, सब बाड़मेर रैली तो हम 20 दिन वहीं थे, वहां कम से कम 8-9-10 हज़ार किलोमीटर में गाड़ी का 20 आदमी वहां रहते सारे, कई होटल में सुबह 7 बजे उठ जाते, 8 बजे चलते, 1 बजे तक वहां। बाड़मेरी बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र था, तो मैं रात और दिन, एक दिन हनुमान को कहीं अकेला मैंने नहीं छोड़ा। मैंने भविष्य में अगला भोगा इनका संस्कार रहा, मेरे अंदर कोई मांगत मांगता, मैंने कभी संघर्ष में कभी नहीं रखी, रात और दिन 24 घंटे में 15-16 घंटा इनके पास, इनके लिए मदद के लिए गुजारा। अब एक आप सवाल ओ बने कि थे आ बात करिया हो कि मैं हनुमान जी के सागे स्टार्ट हूँ और बन बनाबाग माइन बहुत खाते था को, सबको है, मेरा हाथ नहीं था, वो तो खिमसर की जनता लेकिन का हाथ था। मैं बाहर मैं हनुमान जी मैं अकेला, मेरा हाथ नहीं, मैंने मैंने मेहनत की, मैंने गलत काम का सपोर्ट नहीं किया, अच्छे काम को बाईकाट नहीं किया। मैं यही है कि धरातल पे जहाँ जरूरत है उन लोगों को मैंने मिलवाया, उनका काम करवाया, जो सही काम है वो काम करवाया, गलत काम कोई लेके आए तो उनको हाथ जोड़ के मना किया, इसलिए इनको गलत काम भी करने कम दिया, तो ये दायरा आगे बढ़ा। हनुमान जी आखेरिया है कि जिकन मैं नेता बनाया वे हमारे सामने खड़ा होगा, पर थे भी कह रिया हो कि मैं तो लंबे टाइम वहां को समर्थन अरे करियो साहब, मानने सपोर्ट करियो। नेताजी का ही नेता बनाया, मैं तो आम जन बनाया, मैं तो नेताजी तो बाद में आया, नेताजी तो मैं पर चुनाव लड़ियो, तो मैं पर चुनाव में आके सपोर्ट करने गया हूँ। नेताजी के पिताजी के साथ में 4 चुनाव में, 2 चुनाव तो जो पिछला 3 चुनाव था, 1 चुनाव तो जीता, उस टाइम में रात दिन साथ था, 2 चुनाव वो हार गए कुछ वोटों में। हम तो साथ थे, मेरा परिवार इन परिवार के साथ है। मैंने कहा नेता बनाया, मैं तो 1959 में, मेरे पिताजी उनसे पहले हाथ खड़ा करते थे, मेरे दादाजी वो संख्या बल पे कहते थे चौधरी, तो मेरे दादाजी थे राजूराम जी, स्वर्गीय राजूराम जी चौधरी थे। फिर 1959 में मतदान चालू हुआ, मत पेटीएम मतदान होना चालू हुआ, उस टाइम मेरे पिताजी जनता ने, यहाँ की जनता ने उनको सरपंच चुन लिया। उन्होंने अभी वो मन से ये बात कही है। तो वो बेवकूफी बातें करते हैं, मन से बातें बातें की, उनको ऐसी बातें बोलना उनको
वो आना होना चाहिए कि अपन गलत बोल रहे हैं, मैं अब बार किसी के प्रति गलत बोल दूं। मेरे पिताजी तो 10वीं पास थे और पढ़े लिखे थे, और उस टाइम मेरे दादाजी भी वहाँ जहाँ भी कोई बुलाता तो वहाँ अपने हिसाब किताब में वो भी कुछ पढ़े हुए थे, और गुणशिष्ट से लगातार गुणनिवृत्त तक के 30 साल मेरे पिताजी सरपंच रहे थे। फिर उन्होंने निर्विरोध स्वतंत्र सरपंच था, निर्विरोध हुई इस पंचायत में कोई सामने खड़ा नहीं हुआ, निर्विरोध सरपंच हुआ। उसके बाद में उन्होंने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और फिर वो गुणनिवृत्त के बाद में 91-92 में वो चुनाव हुआ, उस टाइम वो चुनाव नहीं लड़े थे। 94 में 2 साल में जो बीमार भी हो गए, बीमार होने के बाद में 1994 2 अक्टूबर को उनका स्वर्गवास हो गया। आप आरएलपी पार्टी छोड़ बीजेपी के में शामिल हुआ, तो आरएलपी को छोड़वा को सब मोटो कारण कहीं है? छोड़वा में तो सब बेवकूफ बात, वही खराब सब खराब। कहीं समाज में जाए तो वहां क्यों जाते हो, तेजाजी का मंदिर बनाना कि वहां क्यों जाते हो आप, तो भाई लोग आगे चौटाला आया, उन्होंने 11 करोड़ रुपए दिया, वो मीटिंग करे तो वहां नहीं जाना, तो हम वहां भी गए, उनको भी कहा भाई हम सबको बुलाओ, एमपी साहब उस टाइम ये एमपी थे, एमपी साहब को बुलाओ, सबको बुलाओ, हमने उनकी भी बाईकाट की। और आप दान बड़े भामाशाह 11 करोड़ दे रहे हो पैसे और मंदिर बनाने की पहल कर रहे थे, आपका स्वागत है, हम सारे समाज आपका स्वागत करेंगे, आपके साथ है। हम वहां गए थे तो उन्होंने कहा वहां क्यों गए, कभी उनका सहयोग रहेगा मंदिर निर्माण तो उसमें आप वहां क्यों जाते हो, और वो खुद कुछ कर लेते हैं, मैं ही करूं, शाम को कुछ कहते हैं, रात को कुछ करते हैं और सुबह कुछ कर देते हैं। इन बातों से कहकर मैं एक तरफा मेहनत हूं, और एक तरफ भी जहां रहता हूं वहां मैं सही काम करता हूं, सही तरीके से रहता हूं, आम लोगों के बीच रहता हूं। गलत बात का कभी मैंने सपोर्ट आज तक भविष्य में किया नहीं, न मैं इस भविष्य में करूंगा। आरएलपी छोड़वा को मुख्य कारण मुख्य वही कारण होगा। यही था, उनकी हठधर्मिता, सिर्फ मैं ही हूं, दूसरा कोई समाज का नेता आगे बढ़े तो उसको रोको, उसको वहां क्रॉस वोटिंग कर, चलो मैं उतना मैं नहीं कहूं, मेरी हमदर्दी यही थी कि जहां भी जाए, राजनीतिक अलग है, समाज एक अलग है, समाज के में जाना पड़ता है, अपना मंदिर बनाना है, समाज का बेटा कोई भी आगे आकर और वो दानदाता और भामाशाह के रूप में वो सहयोग कर रहा है, हम सब सारे समाज के लोग उनका स्वागत तो करेंगे, बताओ नहीं करेंगे। ये लोग इनको वो क्यों आए, तो वो कोई पार्टी, कोई यहाँ कोई राजनीतिक थोड़ी है, तो समाज के अंदर वो आके अपनी पहल कर रहा है और बड़े रूप में, और एक तेजाजी महाराज के मंदिर बनाने में सहयोग कर रहा है, तो दान जो भामाशाह है, जो पैसे देने वाला और जो सहयोग करने वाला, वो तो बड़ा ही होता है। तो इन बातों से ये फिर बेवकूफी बातें करने लगे, हमारी भी अनदेखी करने लगे, फिर हम कुछ इनको कोई शब्द में इनको मना करते, मतलब ओढ़ा देते, ओढ़ा देवे जनाने ऐसे लगे वो, क्योंकि वो 3 बार विधायक बन गया, चौथी बार जनता ने गठबंधन हो गया, भारतीय जनता पार्टी एमपी बन गया, एमपी बनने के बाद उपचुनाव था, इनका भाई फिर विधायक बन गया नारायण जी बेनीवाल, तो फिर इनका एक तरह का मन का ईगो इतना बढ़ गया और इतना हैंग हो गया कि आप पूछे नहीं। फिर हम बैठे, फिर हमने कहना खाजोना इनको बंद कर दिया, फिर पंचायत राज चुनाव आया, मेरे गांव परिचिमन हो गया, सारे कांग्रेस सरकार हो गई, कांग्रेस सरकार हमें मारना, वो हमें कि भी इनका काम, इनके पंचायत इधर उधर, मेरा गांव इधर डाल दिया पंचायत में, तो फिर मैं, इन्होंने तो मेरा सपोर्ट किया नहीं, और फिर वो जो सामने कांग्रेस बीजेपी बसपा जो भी कैंडिडेट इनके सामने 15 साल में चुनाव लड़े, वो सारे लोग मेरे को यहाँ आने दिया, और इन्होंने मेरी मदद नहीं की, ठीक में कुछ वोटों से पराजित हो गया। फिर पंचायत समिति सदस्य का चुनाव था, आरएलपी से मैं टिकट, मेरे को टिकट दिया, मैं मुंदियाड़, मेरा गांव फिर भी इधर वो परिसम में उसमें मंडल में मेरा गांव इधर कर दिया, और वहां ऐसी सीट होगी, तो वहां मुंदियाड़ और सिलगांव और गोवा, वहां तो मेरा तो वोट ही लगता नहीं है, और वहां से मैं टिकट लिया, वो तो मेरी चैनल लिया और वहां से टिकट दिया, वहां मेरी पोलिंग में सरकार कांग्रेस की थी, मेरे हम मतदान के अंदर भी उनका सरकार थी, तो हमारे खिलाफ गलती हुआ था, कई वोटिंग हो रही थी, इन्होंने तो वहां पोलिंग पे आना भी उचित नहीं समझा, और ये सामने चुनाव लड़े थे सवाई सिंह जी वगैरह, सारे दिन सुबह शाम तक पोलिंग को डटे रहे हमारे खिलाफ, विपक्ष पूरा इकट्ठा हो गया, पूरा विपक्ष कांग्रेस बीजेपी बसपा जितने भी हनुमान बेनीवाल के सामने 2003 से लगा के रखे 2018 तक जो भी चुनाव लड़े थे, सारे लोग मेरे को हराने के लिए आ गए,
बड़े लोग, मैं आम जनता का नहीं कह रहा हूँ, आम जनता तो मेरा सपोर्ट नहीं किया। यही कारण बना आपका तो ये सारे लोग तो मेरे को हराने के लिए आ गए, और मैं यहाँ इस आरएलपी टिकट चुनाव लड़ रहा था। आरएलपी हमें तो, हमारे तो हनुमान जी थे, न तो और नारायण जी विधायक थे, न तो हमें वो नारायण जी, न कोई हनुमान जी। हनुमान जी के नन्नियाल है नागौर, वो इसमें सिलगांव गांव में, उन्होंने जरूर सपोर्ट किया। तो उनका तो वो तो पार्टी, वो तो मेरे भी साथ है, मेरे भी रिश्तेदार है, तो उनके उन लोगों ने सपोर्ट किया। ये धरातल पे आके एक मीटिंग, चलती मीटिंग की, उसके बाद एक मतलब ताने खुला छोड़ दिया अकेला। एक ही भी दिन नहीं आए, और ये लोग जो पूरे विपक्ष के लोग थे वह रात दिन एक मजबूती के साथ गए। तो हमारे सामने भोजाराम जी कैंडिडेट थे, 6 महीने पंचायती राज का चुनाव हुआ था पहले, 8 महीने 10 महीने पहले, तो वो सरपंच बने हुए थे 8 महीने पहले, तो 1000 वोटों से वो सरपंच जीता हुआ था, और वो कैंडिडेट कांग्रेस से मेरे सामने खड़ा था। और सारे लोग मिलके जो मेरे को हराने के लिए उतर हुए, स्वतंत्र वोटों से मैं, आम लोगों का सहयोग था, 36 गांव का सहयोग था, लोगों ने मजबूती के साथ वोट दिया, मैं स्वतंत्र वोटों से मेरी चुनाव जीता। चुनाव जीता। मैं क्यों, सरपंच का चुनाव में हारा हुआ था, अब थे बट तो जीतना भी मेरे को जरूरी था, अवश्य था। तो लोगों ने, आम लोगों ने मेरी मदद की, मेरे परिवार की मदद की, सब लोगों ने मिलकर वोट दिया, मैं स्वतंत्र वोटों से जीता, क्योंकि वो भोजाराम जी 1000 वोटों से सरपंच था, वर्तमान सरपंच थे उस पंचायत का। तो ये दिक्कतें हैं, ये बंदे इतना भी उचित नहीं समझा किसी को सिंगल को फोन करके कि रेवंत राम को जिताना है, कि एक बार और ये चुनाव हार जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पंचायत का चुनाव हार गए, अब डायरेक्ट का हार गए। ये इनकी मानसिकता थी कि इनको मारो बस, यही बात है रेवंत राम को कोई रीजन मुझे पार्टी छोड़, ये छोड़। मैंने कहा भाई, मैं इनके पास गया, भाई मेरे को, मेरी अंदर की क्यों कर रहे हो आप, बताओ। कहने हुई है, तुमने चुनाव लड़ियो, चुनाव स्वतंत्र वोटों से जीत गए। फिर ये प्रधान की बात करना, मैंने प्रधान बना दी। फिर इन्होंने क्या किया, मैं गया, मेरा भाई ये तो कहते हैं प्रधान बनाया मेरा भाई कहते हैं, तो पार्टी तो आरएलपी से बनाओ प्रधान, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं बना, मैं आरएलपी पार्टी से प्रधान बना। आरएलपी पार्टी में हमारी भी भागीदारी थी ना, पार्टी के सुप्रीमो ये थे, तो हम भी पार्टी में थे ना, मजबूत थे, स्तंभ थे, हम ही पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, हम ही मजबूती के साथ है पार्टी में। सब बार कहते भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कोई एक आदमी की है क्या पार्टी, संगठन है, पार्टी तो एक संगठन है। तो मैं भी आरएलपी की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता था, मैं पार्टी के बनाने में भी मेरा सहयोग था, आम जन का सहयोग था। सुप्रीमो ये थे हमारे पार्टी के, सुप्रीमो प्रमुख लीडर हमारे हनुमान जी थे, पर मैं भी उनमें अवधि तो दी ना पार्टी बनाने के, मैंने रात दिन इकट्ठी की ना, 3 साल हमने भी संघर्ष किया पार्टी में। तो पार्टी में हम भी वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, तो पार्टी टिकट तो देनी, कहीं दूसरी जगह में चुनाव लड़ ही नहीं सका। इन्होंने 1000 तरह की गतिविधियां की, सब इन्हें सारा कि ये प्रधान बनेगा, तो कहीं तो टिकट पहले बच्चा को दे दिया, एक वो मंडल है वहां जीतना, तो रेवंत राम वहां से चुनाव लड़ लेगा, तो वहां एक बच्चा को वहां उतार दिया पहले ही, 1 महीना पहले उनको कह दिया तुम जाओ वहां प्रचार करो, तो वो बच्चा वहां हो गया। फिर दूसरी जगह 1-2 और कोई क्षेत्र कहीं वहां जाके खड़ा नहीं हो जाए रेवंत राम, वहां जीत जाएगा, तो फिर खड़ा कहाँ हुए, मेरा गांव इधर कर दिया, मेरा सहयोग किया नहीं। पंचायती राज मंत्री थे सचिन पायलट, सचिन जी थे पंचायती राज मंत्री, तो मैंने कहा मेरा गांव परिसीमन है, मेरा मुंदियाड़ ग्राम पंचायत में रहना चाहिए और मंडल में क्यों रहना चाहिए, तो मेरा मंडल तोड़ दिया, मेरा गांव इधर कर दिया। और इधर इनको पता था कि भोजाराम जी चुनाव लड़ेंगे, वो 1000 वोटों से जीत के सरपंच बना 6 महीने पहले, पूरा हेर फेर कर दिया, पूरा हेर फेर करके यहाँ से ये चुनाव लड़ेगा और डायरेक्ट का चुनाव हार जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रधान बनेगा, आपको निपटाना है, कोई प्रधान बनेगा और कोई काम पड़ेगा नहीं। ये मेरे साथ इतनी घिनौनी हरकतें इन्होंने की है, ये मैं बताना नहीं चाहता था, आप लोगों ने पूछ दिया, मैंने ये बताया, मैं आज तक मेरे परिवार को भी नहीं बताया। इनकी इतनी हट दिरमत तीर, इतनी मेरी अंदर की धीरे धीरे करता गया, और मेरे को पता ये कर रहा है, इनको पता मैं कर रहा हूँ, रेवंत राम को भी पता है। फिर प्रधान का चुनाव, मैंने कहा नेताजी प्रधान के प्रधान तो ही कैंडिडेट है, हम तो कोई दिक्कत को नहीं, मैं हूँ हाजिर, ठीक है साहब। तो इन्होंने कहा, मैंने तैयारी की साइड के, मैंने दूसरे लोग भी तैयारी, उनको भी कह दिया तुम तैयारी करो, 2-3 लोग थे तैयारी करो और मैं भी तैयारी मेरे को कहा तैयारी करो, मेरे कैंडिडेट आप हो रेवंत जी,
कोई दिक्कत नहीं, यही कहा। मैंने कहा ठीक है सर, मैं भी तैयारी कर रहा था, क्योंकि चुनाव तो हो गया 23 तारीख को, 23 नवंबर को, और रिजल्ट आना था, मतदान भाई मतगणना थी 8 दिसंबर को। तो गैप भी खूब है बीच में, 15 दिन मिले। तो हम भी वहां लोगों से मिल लेते कि ये जीतने वाला कैंडिडेट है, ये बीजेपी वाला, कांग्रेस वाला, निर्दलीय, जो हम भी संपर्क करते। तो हमारे साथ साथ 2-3 कैंडिडेट और भी आरएलपी वाले घूमते हैं कि हमें नेताजी ने कहा कि हम बनेंगे प्रधान। अब समझ में वरना है किन की रेणु जी के नहीं हुए, चलो वो तो बात होगी। फिर हम भी जीत गए, कई लोग वो भी जीत गए, उसमें से कोई एक आध हार गए। फिर मैं गया, मेरा भाई भी मान गया तो क्या कि ठीक है तुम तैयारी करो, मैं तुम्हारे साथ, चलो। ऐसा चुनाव हुआ। ऐसा चुनाव नहीं, फिर क्या हुआ, फिर वो रामलाल जी थे, वो दाना वाले, और फिर उनको कह दिया तुम चुनाव लड़ दो। वो क्या मैं चुनाव लड़ू? पहले दिन तो उनको बैठ के बात हुई, दूसरे दिन कह दिया। और वो सारे कांग्रेस वाले डीएजी साहब, सीएजी सवाई सिंह जी, जो कांग्रेस के 8-9 जीते हुए, कांग्रेस के 9 जीते थे, 8 आरएलपी के, और 7 निर्दलीय, और 1 बीजेपी, ये 25 मंडल थे। तो उन्होंने, इन्होंने वो इनको लेकर के वहां गए। फिर मैं गया, रामलाल जी को बुलाया, मैंने कहा नेताजी रामलाल को। तो उन्होंने कहा भाई रामलाल डबिया क्यों? रामलाल तो रुका नहीं, चला गया। ये वो आप जानो ही हो इनकी। थे आप बात बता रही हो कि तो आरएलबी छोड़वाओ कारण थे वो बताइयो। मान्य सा और प्रधान बनने में पूरे मुंडवा पंचायत समिति के आम लोगों की भावना थी, आम छत्तीस गांव की आम लोगों की भावना थी, वीरेंद्र राम को मौका मिले और इनको प्रधान बनाए, ताकि ये अपने बीच में रहे और साधारण व्यक्ति है, इनको मौका दे। तो सारे लोगों का मजबूती के साथ मेरे साथ, जो भी डायरेक्ट जीते थे, कांग्रेस के जीते, चाहे निर्दलीय जीते, चाहे आरएलपी के जीते, सारे की सारे की भावना मेरे साथ थी। तो 25 में से 21 मतदान वोट मेरे पक्ष में, 19 तो वोट पड़े, 2 वोटों ने खर्च किया। तो सारे लोगों का एक तरफा समर्थन था मेरे प्रति। यह मामला हुआ। बना मैं आरएलपी से बना, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं नहीं बना, मैं आरएलपी से बना। भाई आरएलपी में हमारी भागीदारी नहीं है क्या? वो कह रहे पार्टी के लिए काम किया है। पार्टी के लिए काम की नहीं, पार्टी में योगदान दिया साहब, रात और दिन। मैंने 16 से लेके 18 तक मैं 2 साल में कम से कम 1 लाख किलोमीटर मेरी गाड़ी से निकाला, 50-60-70 हजार किलोमीटर तो इस बीच में रेलियो में निकाला। तो मैं रात और दिन 1 ही मिनट सुबह तैयार, खुद को जाके जगाना था, मैं यहाँ हूँ, आप वहां हो, वीर या को नहीं निकलिया को निकलिया, बटे जाना, जोधपुर जाना, बाड़मेर जाना, आज बीकानेर जाना, आज चित्तौड़ जाना, आज भीलवाड़ा जाना, आज झालावाड़ जाना, आज कहीं जाना। ये तो रोज का रहता, रोज का कम से कम 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर तो रोज का है। मैं तो बहुत संघर्षी जीव हूँ और बहुत संघर्ष किया है, इनके लिए किया। इनके अगला कोई अपना बदला था तो इन्होंने उगा लिया। थे कह रही हो कि आरएलबी छोड़वा को कारण वो है। आपके क्षेत्र में एक भागीरथ डूडी नाम का व्यक्ति है, जगह भी निर्दलीय चुनाव लड़वा की घोषणा करी और मैं बहु बातचीत करी। मैं आपके इंटरव्यू के मायने एक बात कही कि आरएलपी पार्टी को जड़ तक रेवंजी डांगा ने और जगदीश बिडियासर ने जड़ तक मिलाई मिली, जड़ तक तो बे आरएलपी के मायना और जू बाने हनुमान जी मड़ाई देनी बंद कर दी, जन वे बीजेपी के मायने की पर ओ